हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र। इस पर किसी का भी नाम लिख दीजिएगा और शहद में रख दीजिएगा। कोई भी हो, जिसको भी अपने वशीकरण पास में, सम्मोहन पास में, आकर्षण पास में बांधना चाहते हैं, बांधना चाहती हैं, तो आजमाइएगा। यहां तक कि शत्रु का भी वशीकरण करना चाहते हैं तो इस प्रयोग से संभव है। अद्भुत प्रयोग है, दिव्य प्रयोग है, चमत्कारिक प्रयोग है और सबसे सरलतम प्रयोगों में से एक प्रयोग है। मगर श्रद्धा भाव और विश्वास नहीं है तो कोई मतलब नहीं। जब भी कोई प्रयोग करे तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके अंदर विश्वास कूट कूट के भरा हो उस प्रयोग के प्रति, अपने इष्ट के प्रति और आध्यात्मिक उद्योग के प्रति। उसके बाद कोई प्रयोग करेंगे, सफलता मिलेगी मिलेगी। एक एक स्टेप को सुनिए बारीकी से और पूरा वीडियो आपको अंत तक देखना है। वशीकरण का प्रयोग वहां करना चाहिए जहां इसकी आवश्यकता हो। भूल करके भी कभी किसी को ब्लैकमेल करने की नीयत से, चीट करने की नीयत से, हानि या क्षति पहुंचाने की नीयत से इसका कदापि दुरुपयोग करें। यदि आपके रिश्ते बिखरते जा रहे हैं, रिश्तों में कटुता बढ़ती जा रही है, वैमनस्यता बढ़ती जा रही है, रिश्ता कोई भी हो सकता है, पति पत्नी का रिश्ता हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता हो सकता है, माता पिता पुत्र भाई बहन इष्ट मित्र रिश्तेदार कोई भी हो सकता है। किसी के भी संबंधों में मधुरता लाने के लिए वशीकरण का प्रयोग किया जा सकता है। और वशीकरण के माध्यम से किसी को बस में करके उसकी तमाम बुराइयों को भी दूर कर सकते हैं। कि कोई बुरी लत का शिकार हो चुका है, बुरे संगत का शिकार हो चुका है, कोई नशा वगैरह कर रहा हो, तो उसको अपने वशीभूत करके हम उसके तमाम ऐप को उसे छुटकारा दिलाने के लिए भी वशीकरण का हम प्रयोग कर सकते हैं। दोबारा आग्रह करूंगा कि वशीकरण का प्रयोग भूल करके भी किसी को क्षति या हानि पहुंचाने की नीयत से कदापि न करें। और जब भी आप वशीकरण का प्रयोग करते हैं तो प्रयोग के प्रति श्रद्धा भाव और विश्वास का होना बहुत आवश्यकता है। यदि आप विश्वास नहीं करते हैं किसी भी चीज पर तो प्रयोग करने से कोई फायदा भी नहीं है। और यदि आप वशीकरण का प्रयोग करते हैं और वशीकरण का प्रयोग करके थक गए हैं और आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है। इसके लिए आप परेशान भी ना हो, हमारे माध्यम से अपने घर बैठे अपने जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना है कि अपने इष्ट का स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करें। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करना है। उसके बाद कोई प्रयोग करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं तो बिल्कुल निराश ना हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके आप प्रयोग करेंगे, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें। और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझ जाएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमसे संपर्क करने के लिए दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। फोन कॉल का प्रयोग कदापि न करें। बहुत सारे कॉल आने के चलते सबका फोन उठ नहीं पाता है। आप लोग को भी नाराजगी अनुभव हो रहा होगा, इसलिए मैं पहले से आपसे क्षमा याचना मांग लेता हूं कि हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करें। अपना नाम, अपना तुरंत खींचा फोटो और अगले का नाम, अगले का फोटो व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए उचित सलाह दूंगा। और आवश्यकता पड़ी तो अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से, भारतीय साधनाओं के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान भी करूंगा, जिसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम चलेंगे आज के प्रयोग विधि पर। क्या करना है आपको? भोजपत्र लेना है। भोजपत्र कटा पीटा ना हो, ध्यान दीजिएगा। अच्छा से साफ भोजपत्र लेना है आपको। भोजपत्र पर उसका नाम लिखना है जिसको अपने बस में करना चाहते हैं, करना चाहते हैं। और फिर उसको फोल्ड करके शहद की शीशी में उसको डुबो करके रखना है। ये ध्यान दीजिएगा वो डूबा रहे उसमें। इतना करने के बाद उसे जो कहीं भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं, घर में बाहर कहीं भी रखिएगा। अगला तन मन धन से समर्पित हो जाएगा, आपकी समस्त इच्छाओं को पूरा करेगा।
धन्यवाद। राम राम।